दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही लोकप्रिय चरित्र के बारे में बात करना चाहता हूं जिसका भारतीयों द्वारा सहस्राब्दियों तक सम्मान किया जाता रहा है और जो सच्चाई के लिए जीते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राजा हरिश्चंद्र की। वर्ष 1913 में जब मूक फिल्में भारत में आईं, तो राजा हरिश्चंद्र भारत में बनी पहली फिल्म थी क्योंकि वह लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। ऐसा माना जाता है कि वह अयोध्या के राजा थे और उनकी प्रजा उनका बहुत सम्मान करती थी। यदि आप उनकी कहानी का अध्ययन करें, तो विश्वामित्र हरिश्चंद्र को अपनी बातों में फंसाने के लिए बार बार उनके पास आते हैं और सभी संबंधित लोगों के प्रति क्रूर व्यवहार करके उनका राज्य, उनकी पत्नी, उनके इकलौते बेटे, उनकी वफादार प्रजा और सभी को छीन लेते हैं। वास्तव में विश्वामित्र आक्रमणकारी कुशियों में से एक थे। हिंदू वेदों में भी उनकी बड़ी भूमिका है। अपनी जादुई शक्तियों से लोगों पर हावी होकर वह भारत के उन लोगों के आध्यात्मिक सलाहकार बनने में भी कामयाब रहे जो नारायण के रूप में यहोवा परमेश्वर की पूजा करते थे। मित्रों, यह शैतान को बाइबिल सिखाने का प्रभारी होने जैसा है। इन सब के आलोक में मुझे यह जानने की बहुत इच्छा हुई कि यह राजा हरिश्चंद्र कौन थे। मैं सोच रहा था कि वह अपनी उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा के कारण राजा भरत का बहुत करीबी व्यक्ति हो सकता है। अंत में मुझे पता चला कि वह सत्यव्रत का पुत्र था जो नूह था, जिससे इस तथ्य का पता चलता है कि हरिश्चंद्र कोई और नहीं बल्कि राजा भरत ही थे जो बाइबिल के शेम थे। बाइबिल कहती है कि महाजल प्रलय के बाद वह 502 वर्ष और जीवित रहे। इस नए रहस्योद्घाटन के साथ राजा भरत वास्तव में बूढ़े हो गए होंगे जब वह इन सभी कठिनाइयों से गुजरे और आजीविका के लिए श्मशान में शवों को जलाने वाले व्यक्ति के रूप में समाप्त हुए। तो यहाँ निष्कर्ष यह है कि संपूर्ण सेमिटिक जाति के पूर्वज बाइबिल के शेम भारतीयों के राजा हरिश्चंद्र थे और यह कहानी लगभग 4900 साल पुरानी है। दोस्तों, मुझे लगता है कि यह केवल यह दर्शाता है कि जो लोग ईश्वरीय जीवन जीते हैं उन्हें उत्पीड़न सहना पड़ेगा, जैसा कि बाइबल में दावा किया गया है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपका कल्याण करें।